हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 13.4 का तीसरा प्रश्न है, आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो छोटा ही सवाल है ये, ज़्यादा खास इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और उस छोटी सी चीज़ को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, सवाल ये आपके सामने लिखा हुआ है। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्न के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर व ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सवाल में आपको यही लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ अलग सी चीज पूछ ली है क्या, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रयुक्त पदार्थ क्या है? कपड़ा है, जिस कपड़े से वो टोपी बनी है उस कपड़े का हमने क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वेरी सिंपल। अब तुर्की टोपी, ये आपने इस तरह की टोपी अक्सर देखी, जोकर लोग पहनते हैं सर्कस वगैरह में। तो ये टोपी क्या होती है, एक सिरे से टोपी जैसा होती है, एक सिरे से पूरी बंद होती है, एक सिरे से क्या होती है, खुली होती है। तो हमको ये आपको पता है कि शंकु के छिन्न का आकार का है। तो ये कह रहे हैं कि इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि जो प्रयुक्त पदार्थ है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, जिस जिस हिस्से में वो लगा हुआ है वो हिस्सा किस आकार का है, जिस भी आकार का है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबको आपस में जोड़ दीजिए तो उसका निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो यहां पर देखिए, एक तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये इसका वक्र पृष्ठ है, ये वाला, जो ये वाला वक्र पृष्ठ है, ये वाला, ठीक है। एक तो वक्र पृष्ठ यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ एक, दूसरा ये वाला हिस्सा है। लेकिन आपको पता है कि ये वाला हिस्सा तो खुला है ना, यहाँ तो कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ, तो यानी कि हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये भी एक वृत्त में यहाँ पर बनता है। अब ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है, कि ऊपर तो कपड़ा है ना, टोपी अब आपके सर पर रहती है तो यहाँ पर कपड़ा होता है, तो वो जो कपड़ा है वो क्या है, वृत्ताकार है, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो बस बात खत्म हो गई। तो इस शंक्वाकार छिन्नक जो तुर्की वाली टोपी है, इस पर जो प्रयुक्त पदार्थ यानी कि जो कपड़ा है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को मतलब जोड़ के जो भी आएगा वो आपको क्या हो जाएगा, इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ यानी उस कपड़े का क्षेत्रफल। यही हमको इस पर ध्यान देना है। इस हिस्से का बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल क्या है, खुला हुआ है, तो वहां उसको कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दिया गया क्या है, सिंपल सी बात, आपको एल आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 आपको दिया गया, इसको R1 मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर, मैंने आप ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये आपके पास R2 आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब आपको मैंने जैसे पहले बताया, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्यों लिखा, ये तो अब आपके समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो सिंपल है। अब आपको पता है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई इंटू एल R1 प्लस R2, पाई RL जो होता है, ठीक है। और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई R2 का स्क्वायर, ठीक। तो देख लीजिए, पाई इंटू एल का मान आपके पास 15 सेंटीमीटर है, आर आपके पास क्या है, सॉरी R1 क्या है 10 सेंटीमीटर, R2 है 4 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पर पाई इंटू R2 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 कर दोगे आप, ठीक है। ये पाई यहाँ आप कॉमन ले लीजिए, सब में पाई कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो ये 10 और 4 14 हो गया, 15 इंटू 14 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कर रहा आपका 60 कम 15 21 210, ये 210 आ गया,
यहाँ से पाई कॉमन प्लस यहाँ पर आपका आ गया 16। तो राइट, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो पाई, देखिए कोई और चीज छूट नहीं है ना इसमें, ठीक है। पाई इंटू 210 प्लस 216 कितना, 226। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको जाएगा 226 गुणा 22/7। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आपका 4972 226 इंटू 22 करके और बटे 7। इसको भाग करेंगे आप, ये भाग करके आएगा आपका 710.2285। 710.285 क्या क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो यानी कि उस टोपी को बनाने में जो कपड़ा लगेगा उस कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, 710.285 वर्ग सेंटीमीटर। इट मीन्स 710.285 स्क्वायर सेंटीमीटर वुड बी द एरिया ऑफ दैट मटेरियल थ्रू विच, जो भी आपका ये टोपी बनाएगी, कैप जो बनाएगी है, उसका क्या होगा, आपका क्षेत्र हो जाएगा। तो बच्चों ये छोटा सवाल था, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा, थोड़ा गुणा भाग यहाँ पर है जो आपको कर लेना है। और बस अगर सवाल आपको पसंद आया, सवाल समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसे मैं रोज़ बोलता हूँ, जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक करें, जैसे कि सामने आपके सामने ये बेल आइकन दबाया गया ऑल पे, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊँगा नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।